आपको ना कॉपी जो है ना, इस पर बहुत फोकस करना है। सवाल ना बने तो उसको सीखो कि क्यों नहीं बना, हो सकता है कुछ ऐसी चीज लिखी हो तो वहां ऐड कर लो चीज। अब इजी पेपर भी कई लोगों के लिए टफ हो जाता है। क्यों? मन कर रहा है सर आज हाइड्रोकार्बन के शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, आज हेलो एल्केन हेलोजीन्स के देख लेते हैं, आज हम जीओसी के देख लेते हैं, है ना। मतलब नीट 2025 जो कि जनता पहले सोच रही थी कि बहुत टफ पेपर आएगा आपका, तो जिस तरीके से जेई के पेपर आ रहे हैं और अभी आगे आने वाली शिफ्ट से भी आइडिया लग जाएगा। तो आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें भी इसी टाइप के सवाल होंगे, यानी कि एनटीए फुल मूड बना चुका है कि जो पीडब्ल्यू वाले पढ़ाएंगे वही देंगे। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो इजी पेपर आने वाला है। अब इजी पेपर भी कई लोगों के लिए टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते, ठीक है, समय खराब करते हैं। तो ये सब चीजें आप बंद कर दो, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपको ना कॉपी जो है ना, इस पर बहुत फोकस करना है। कॉपी में जो सवाल हो रहे हैं, जो होमवर्क के सवाल हो रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कॉपी में होमवर्क आप अलग से लिखते हो, कॉपी वाले मतलब जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, तो ये तो क्लास नोट्स हो गए आपके, इस पर आपको पूरा फोकस करना है। इसके अलावा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होमवर्क आप करिए, ठीक है, इसके साथ साथ आप जो टेस्ट दे रहे हैं उन टेस्ट को दीजिए, और वो देते ही है। इन टेस्ट का एनालिसिस करके बस गलतियां अवॉइड कर लेंगे ना आप, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा तुम्हारे साथ, इतने दिनों से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इतना तो मुझे आइडिया लग गया है तुम्हारे बारे में कि भाई साहब सवाल देख के तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, बस मुझे याद नहीं है, या हो सकता है मैंने रिवाइज ना किया हो, या रिकॉल नहीं हो पा रहा, बस ये चीज होती है, ठीक है। तो स्पेशली ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना। ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको नोट्स देखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए लगातार, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए जितनी बार कर पाए, तब मन करे तब। मन कर रहा है सर आज हाइड्रोकार्बन के शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, आज हेलो एल्केन हेलोजीन्स के देख लेते हैं, आज हम जीओसी के देख लेते हैं, है ना। मतलब आप शॉर्ट नोट्स बार-बार देखते रहिए क्योंकि उन्हीं के अंदर में सही सवाल आएगा, और अलग से कोई ऐसा बहुत ही तोप सवाल तो बनने वाला है नहीं कि बहुत भयंकर सवाल आ रहा है। आप जितने सवाल देखो मैक्सिमम सवाल उसमें से हो सकता है आपने देख भी रखे हो पहले से, है ना। तो भाई साहब शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए और फोकस कीजिए पूरा पीएसएस पर, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं आप देख लो सीक्वेंस वाले सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन वाले भी हैं, लेकिन कल के शिफ्ट 1 के पेपर में 2 सवाल सेम टाइप के दे दिए सीक्वेंस वाले, पहले ये फिर ये, और वो पीएसएस जो है उनका खेल डायजोटाइजेशन के बिना नहीं चलना चाहिए, है ना। डायजोटाइजेशन के बिना उनका खेल नहीं बनता, ये करेंगे ही करेंगे अगर पीएसएस आपको देंगे तो। यानी कि वो जो डायजोटाइजेशन वाली पूरी सीक्वेंस होती है, सेंडमेयर, गेटरमैन, रिडक्शन, सारा सीक्वेंस, रिएक्शन, जितनी सीक्वेंस है वो सब रेडी कर लीजिए आप, और बार-बार देखिए, है ना। बार-बार इनको देखिए, जितना आप ये देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा। और आपको ऑर्गेनिक के लिए अलग से रिवीजन का समय नहीं निकालना है, बाकी सब्जेक्ट को टाइम दो। ऑर्गेनिक को अलग से नहीं 2 घंटे लेके बैठना है, ऑर्गेनिक को लेके बस तभी बैठना है जब सवाल लगा रहे हैं। थ्योरी के लिए 2 घंटे नहीं बैठना है, थ्योरी जो आपकी 1-1, 2-2 पेज में सिमटी हुई है, शॉर्ट नोट्स में 3 पेज में सिमटी हुई है, उसी को एक बार देखो और सवाल लगाना चालू कर दो, ठीक है। सवाल ना बने तो उसको सीखो कि क्यों नहीं बना, हो सकता है कुछ ऐसी चीज लिखी हो तो वहां ऐड कर लो चीज, ठीक है। क्लास में इतना अच्छे से पढ़ो कि घर पे सिर्फ 10 मिनट देख लिया काम हो जाए। और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कर सकते हो इसमें। क्लास में अच्छे से पढ़ो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, सवालों को क्लास में खत्म कर दो। इसके बाद बस आपको 10-15 मिनट 20 मिनट लगना है। हाँ, सवाल लगा रहे हो तो अलग से मान लो आपने 50 सवाल या 100 सवाल निकाले तो उसमें हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट लग जाए, आपको 1 घंटा लग जाए। सवाल लगाते टाइम आप टाइम दो, लेकिन थ्योरी को 2 घंटे लेके बैठे, सवाल लगाने की बारी आई, सर हम थक गए, हमको ठंड लग रही है, अब नहीं हो पाएगा, ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन पाओगे, बन जाओगे ऐसे। इसको मक्कारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी में हमें थोड़ी कुछ करना है। थ्योरी में हमें करना क्या, ये रखी कॉपी, बढ़िया रजाई के अंदर, कंबल के अंदर हाथ डले हुए हैं, बढ़िया मस्त गरम गरम हाथ हो रहे हैं, और बस थ्योरी देखे जा रहे हैं। थ्योरी में लिखी 2 लाइनें हैं, लेकिन आपको 4 लाइनें अलग याद आ रही हैं जीवन की, क्योंकि थ्योरी में आपका एफर्ट नहीं लगता ना। और ह्यूमन का तो नेचर ही होता है, जितनी मक्कारी मिल जाए उतना अच्छा, है ना। जीवन में यही होता है। कौन काम करना चाहता है बताइए, कौन सुबह उठ के पढ़ना चाहता है? थ्योरी में आपका एफर्ट नहीं लगता, आपको बहुत मजा आता है, तो उसमें ज्यादा समय मत दो, 10-15 मिनट दो बस, क्योंकि सवाल लगाने में दिमाग चलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रिएक्शनें लिखनी पड़ेंगी, तब आपको लगेगा अरे यार मेरे से एफर्ट, मेरे में बहुत मेहनत करवा रहे लोग, घर वालों ने मुझे इसलिए पैदा किया कि मुझसे मेहनत करा सके। अरे भाई वो तुम लोगों के लिए सोच रहे हैं, डॉक्टर बन जाओगे, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। अगर आप ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं, 20% समय थ्योरी को, 80% समय आपको देना सवालों को, तब आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। आप 100% थ्योरी देखते रहोगे तो काम नहीं चल पाएगा आपका। थ्योरी देखना इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, थ्योरी से ही तो सीखोगे क्या करना है, लेकिन उतना टाइम मत दो इसमें, 20-25% टाइम दो बस अपने, ठीक है। व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर? बेटा अपने आप को डिफेंड मत करो, है ना, ये कमजोर की निशानी, अपने आप को डिफेंड करना। कह रहे हैं व्हाट इज द सेफ, अरे अब अगर तुम्हें कोई बता दे कि सेफ स्कोर ये है, ठीक है, तो तुम पता क्या करोगे? तुम अपने आप को वहीं डिफेंड कर लोगे कि भाई साहब इतना सेफ है, मैं तो इतना ही लाना है मुझे। अरे यार जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो पढ़ोगे कैसे आगे? क्या यार, सेफ स्कोर, सेफ होने के लिए आए थे दुनिया में, सेफ स्कोर।